Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे जेमिनाइज। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आपके साइड आ रही हैं, क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं जस्टिस के साथ। जस्टिस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले लीब्रा कार्ड है, तो आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। बैलेंस आप बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हो पिछले समय से। तो मिड ऑफ में आप अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके एक बैलेंस्ड वे में डिसीजन ले सकते हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं। ये कुछ रियलिटी को देखने का कार्ड है। तो जो हिडन एनर्जीज अभी आपके सराउंडिंग में चली आ रही थी ना जेमिनाइज, वो रिवील हो सकती हैं। जैसे किसी पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला हुआ है या कुछ एनर्जीज हाइड करके रखी है जो उनको बता देना चाहिए ना, वो सब कुछ रिवील हो रहा है। आपके वर्क प्लेस पे भी यही चीज हो सकती है। देन इंफॉर्मेशन आपको कुछ मिलने वाली है। देन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड माना जाता है। तो कार्ड बता रहा है कि आप पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं और आपके वर्क प्लेस पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं। सारा मैनेजमेंट आप देखते हो, ठीक है। आप पे कुछ यूनिवर्स ने ऐसा ऐसा दे के रखे है ना एनर्जीज के, आपको हैंडल करना पड़ता है सब कुछ। तो कोई बात नहीं, इतना कैपेबल तो आपको समझा गया है। देन रियलिटी को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे फेक लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक चीटर काइंड की एनर्जी रखते हैं। तो उनको पहचानना सीखिए। वैसे ये एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है जेमिनाइज। तो पिछले समय से, पिछले 11 मंथ की भी एनर्जीज आ रही हैं, या पिछले 11 ईयर्स से आप कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं कि आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है, करियर ग्रो करना है, रिलेशनशिप सही करना है, एक सेटल डाउन करने की एनर्जीज दिख रही हैं। तो वो आप फील कर पाओगे विद इन 10 डेज। एक्चुअली आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं मिथुन राशि, ये कार्ड बता रहा है कि आप जितना हार्ड वर्किंग पर्सन होते हो ना, शायद उस वे में ना आपको रिवॉर्ड मिलता नहीं है, या मिलेगा भी ना तो बहुत समय के बाद मिलता है। मेहनत ज्यादा लगती है, देन आपको कुछ यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको वो हैप्पीनेस दी जा रही है और रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देन आपकी लाइफ में ना एक फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो जो बैरियर्स अभी बने हुए थे ना, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपका कोई काम नहीं बन रहा था ना, तो काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे मिड ऑफ में। मतलब आप जो रुके पड़े हुए काम है, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो 4 ऑफ कप्स क्या शो कर रहे हैं, आप ना किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, जितना आप मिस कर रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि पिछले समय आपके पास कोई करियर वाइज अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, कोई रिसोर्स आपको दिया गया था, लेकिन उस टाइम आपका ध्यान ही नहीं गया उस चीज़ पे। अब देख रहे हो यहाँ पे कप प्रेजेंट है, ऑलवेज फुल रहता है ये कप, लेकिन आपका इस पे कभी ध्यान नहीं जाता है। और आप किस चीज़ पे ध्यान लगाते हो, एम्प्टी कप्स पे आपका ध्यान रहता है। मतलब निगेटिविटी पे, निगेटिव एनर्जीज पे आपका ध्यान रहता है। वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मतलब जो पुरानी आपकी मिस्टेक्स हैं उसे आप रिपीट नहीं करोगे। और जो चीजें एकदम ही आपके हाथ से निकल गई थी, मतलब जो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी, वो आपको रिटर्न मिल रही है। अब आपको अटेंटिव रहना है। देन रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन का नेचर ना एक कंप्लेनिंग वाला ज्यादा दिख रहा है। वो हर चीज में ना निगेटिविटी सर्च करने की कोशिश करते हैं और आपको ब्लेम करते हैं। तो वो ब्लेम वाली एनर्जीज भी रिलीज हो रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ कलरफुल मोड प्रेजेंट है। तो आपके रिलेशनशिप से जो अभी डार्क मोड चला आ रहा था, या आपका कन्फ्लिक्ट हो रखा था, या आपके पर्सन अग्रेसिव हो गए थे, या आप में कुछ गुस्सा आपको बहुत जल्द आता है जेमिनाइज, तो आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। वजह ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम में क्या है, आपका गुस्सा, जो आपको रिलीज कर देना चाहिए। तो कोशिश करिए कि मिड ऑफ में, और मिड ऑफ में की ये बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको अपनी लाइफ से ये अग्रेसिव नेचर रिलीज करना पड़ेगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है।
जेंटल अपना बिहेवियर रखिए, चाहे आपको करियर पे फोकस बनाना है, रिलेशनशिप पे ध्यान देना है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करना है। फ्रस्ट्रेटेड होके क्यों एनर्जीज को डील करना है, ठीक है। तो समझिए इस चीज को कि अपने नेचर में आपको ना चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सीक्रेसी तो आप वैसे मेंटेन करते ही हो, लेकिन यहाँ आपको सेविंग्स पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। पिछले समय से हो सकता है कि आपकी स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रखी है, या आप जो स्टेबिलिटी सर्च कर रहे हो वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो मिड ऑफ में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके मैटर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं जिन्हें आप कंप्लीट करना चाह रहे हो ना, चांसेस बन रहे हैं कि क्लैरिटी आपको मिलेगी, और जो मैटर्स रिलीज करना चाह रहे हो, रिजॉल्व करना चाह रहे हो, रिजॉल्व कर पाओगे। ये एक एबंडेंस में जाने का कार्ड है, तो विद इन 10 days आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, एबंडेंट बन रहे हो, प्रोस्पैरिटी को गेन कर रहे हो। रिलेशनशिप में कोई पर्सन अभी तक आपको कुछ एनर्जीज डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, अपने इमोशंस आपको शो नहीं करना चाह रहे थे ना, तो मिड ऑफ में वो आपसे बहुत कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को रिवील करना चाह रहे हैं। जो अभी अनक्लियर थॉट्स आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं ना जेमिनाइज, उसको वो क्लियर करेंगे, क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। स्काई कितना क्लियर है, तो जो आपके माइंड में ब्लर थॉट्स भी चल रहे थे ना, वो भी रिलीज हो रहे हैं। माइंडसेट आपका मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छी बात है। एक्चुअली ना आप कुछ चीज़ों को ना री-इवेल्युएट कर सकते हैं, वापस से उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, थोड़ा सा मूव ऑन आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा सा मूव ऑन क्यों, आपको तो सन के साइड मूव होना है ना, तो आपको कुछ चीज़ें अगर पीछे छोड़नी पड़ रही है ना, बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। कब तक आप निगेटिव बैगेज या टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे? आज नहीं तो कल आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। और ये लाइफ में ना एक मोमेंटम लाने का काम करेगा। जो ब्लॉकेजेस आ रखे हैं, बैरियर्स आ रखे हैं, टेंशन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखी है ना जेमिनाइज, वो रिलीज होगा, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप चॉइस ही करोगे कि आपको टेंशन में चलना है, परेशान बने रहना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और अगर आप चूज करोगे हैप्पीनेस को, तो ऑब्वियसली आप एक हैप्पी मोड में ही जाओगे, ब्राइट मोड में ही जाओगे। देन ये कुछ चॉइसेस के आने को भी शो कर रहा है, तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में चॉइसेस आ सकती हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करने की कोशिश करोगे, या कोई पर्सन आपको ना एक लवेबल मोड में लेके जाना चाह रहे हैं। जो मिसिंग चल रही थी ना एनर्जीज, वो रिलीज हो रही हैं। रिग्रेटफुल मोड का भी कार्ड है, तो कोई तो पर्सन है जिन्हें अपनी बिहेवियर को लेके रिग्रेट है, और वो आपसे अपॉलजी ले सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ऑब्वियसली आप मनी को सेव कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड आपके लिए पीस में ले जाने का काम करेगा। तो जो पिछले समय से आपकी लाइफ में पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा था, पीस आ पाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, एनलाइटनमेंट पीरियड आप देख पाओगे। एक वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, तो ये 10 दिन आपको पता नहीं चलने वाले हैं कैसे निकल जाएंगे जेमिनाइज, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। और ये कार्ड आपको मोर सक्सेसफुल बनाता है, तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप, एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, विक्ट्री गेन करना है ना, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो विद इन 10 days आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हो जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। या कुछ लोग ना यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपके पर्सन कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग, बहुत ज़्यादा लेन देन मुझे दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, चैरिटी में डोनेट कर रहे हो, किसी की मनी वाइज हेल्प कर रहे हैं, या आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रोवाइड करने का काम करेगा। एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज दिखती है। या अगर आपने किसी पर्सन पे अपने इमोशंस स्पेंड किए हैं, टाइम दिया है, तो वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, और आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप ना एक सेल्फिशनेस जो आप में पिछले समय से चली आ रही थी, सेल्फिश बिहेवियर आपका बन गया था, या आपके पर्सन का एक सेल्फिश बिहेवियर बनता जा रहा था ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। जेनरस आपका नेचर रहेगा, ये एक कल्टीवेट करने का कार्ड है। तो जो
आपने मेहनत की है, रिवॉर्ड आप गेन कर रहे हो। हेरोफेंट बॉटम से है, 3 ऑफ कप से, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आने वाली है। विद इन 10 डेज या तो आप किसी की वेडिंग अटेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हो, मतलब अपनी सक्सेस को गेन कर रहे हो, ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही है ना, विद इन अ मंथ आप ये चेंज, ये ट्रांजिशन देखोगे। और विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और विद इन 3 मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। और अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना, वो भी रिलीज होने के चांसेस बन रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनीज क्या आ रहा है? यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, तो आप बहुत क्लोज है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन बस वही बात आ जाती है कि गिव अप नहीं करना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। वही आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने में मदद करेंगे। टाइम टू रिलैक्स, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया, तो एक रिलैक्सिंग मोड में भी चाहिए। रिलैक्सिंग मोड इन द सेंस टाइम वेस्ट ना करें, बस एनालिसिस सही वे में करना है आपको। और किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले डिसाइड करिए, सोचिए, देन एक्शन लीजिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, बी असैरेटिव, तो मैं बोल रही हूँ ना, अटेंटिव आपको रहना है, अनकॉन्शियस वे में डिसीजन नहीं लेना है। बाकी एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे रेनबो एनर्जी प्रेजेंट है। हैप्पीनेस मतलब आपके माइंड में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं कि आप कोई मेजर डिसीजन ले सके, तो बस अनकॉन्शियस माइंड में मत जाइए। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्रिएशन, तो कुछ क्रिएटिव एनर्जी आपकी होगी ना, उसे आप परस्यू कर सकते हैं। एक लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है, वंडरफुल एनर्जीज दिख रही है ना, जो आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में कोशिश करेगी, अपनी एनर्जीज को पहचानने में आप मदद करेगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर, तो मैं बोल रही हूँ ना, 3 ऑफ कप्स आया था, हेरोफेंट आया था, तो आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके सोलमेट है, लाइफ पार्टनर है। ऐसे पर्सन को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड है। अभी और मैसेजेस ओपन करते हैं जेमिनाइज आपके लिए, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है यू विल नो इन द मॉर्निंग। तो ये कुछ सरप्राइजेस हैं जो यूनिवर्स आपको हर दिन प्रोवाइड करेंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए सबसे पहले तो आप, ओके, तभी ये एनर्जीज आप रिसीव कर पाओगे। नॉट द राइट टाइम, तो अगर आपको लग रहा है कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए, पेशेंस रखिए, एनालिसिस करिए, देन एक्शन लीजिए। रश वे में डिसीजन ना लें। आई एम यूनिक, तो एफर्मेशन है, इसका आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। यू आर यूनिक, तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए। देन एरो का कार्ड आ गया है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। तो आपको वही बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट आपका दिख रहा है, और पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनैलिटी के साथ ना आप कोई एक्शन भी ले सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं। देन प्रपोजल कमिंग योर वे, तो मैं बोल ही रही थी कि कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है, या कोई आपके ही पर्सन एक प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। देन फाइंड ब्लेसिंग्स इन योर करेंट सिचुएशन, तो जो करेंट सिचुएशन चल रही है ना, उसमें ब्लेसिंग्स आपको सर्च करना है। माइंडसेट नहीं अपना एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जाना, जो चीज़ है ही नहीं, अननेसेसरी टेंशन लेना और उसका। देन गिव अप प्राइड, तो हो सकता है कुछ लोगों में प्राइड वाली एनर्जी होगी, तो गिव अप करना है आपको, रिलीज करना है। या आपके पर्सन में प्राइड चला आ रहा होगा ना, तो वो उस चीज़ को रिलीज करेंगे। और अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, stay happy, goodbye.